एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट में क्या डिफरेंस है, अक्सर हमें इस बारे में कंफ्यूजन रहता है। और जब भी हम कभी एक्सेल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये तो बात तय है कि ये क्वेश्चन हमसे जरूर किए जाते हैं, चाहे प्रोटेक्ट वर्कबुक का है चाहे प्रोटेक्ट वर्कशीट का है। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि अगर हम वर्कबुक प्रोटेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, वर्कशीट अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। अगर इंटरव्यू की बात नहीं भी है और अगर हम भी एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एज ए एक्सेल यूजर ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे पता है कि अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि भले हम एक्सेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन तो हमें रह ही जाते हैं, क्योंकि एक्सेल इतना बड़ा है, सब कुछ चीजें आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमेशा वो कहते हैं ना कि जितना आप पढ़ते जाओगे उतना ही ज्यादा नॉलेज आपको और मिलता जाएगा, लेकिन नॉलेज कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, आप जितना पढ़ोगे उतना हमेशा कम है। तो आज हम बात करेंगे कि एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है, वर्कबुक हम कैसे प्रोटेक्ट करें, वर्कशीट हम कैसे प्रोटेक्ट करें, इसे हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। जैसा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक सैलरी शीट बना रखी है। पहले हम आपको इसमें ये बताएंगे कि अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज करते हैं तो क्या होता है और प्रोटेक्ट वर्कशीट का यूज करते हैं तो क्या होता है। वैसे तो अगर आप होम टैब में देखेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिव्यू टैब पर आएंगे तो आपको यहाँ पर भी प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको ये चीज बताई थी कि आप सेल्स को लॉक इसमें कैसे करते हैं, अगर हमें कुछ सेल लॉक करनी हो तो कैसे करें शीट को प्रोटेक्ट करते टाइम, और अगर सारी सेल लॉक करनी हो तो हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो फिलहाल आज हम यही समझ लेते हैं कि वर्कबुक और वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहला मिल रहा है प्रोटेक्ट शीट का, दूसरा मिल रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। अगर मान लिया हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हमने वर्कबुक पर क्लिक किया, यहां से हमने एक अपना कोई पासवर्ड एंटर किया, फिर हमने एंटर किया, उसके बाद फिर हमने एक पासवर्ड यहां पर दिया और फिर हमने एंटर कर दिया, हमारी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो गई। लेकिन जब हम इसमें कोई काम करना चाह रहे हैं तो देखो काम तो हमारे हो रहे हैं। अगर हम किसी की कोई फॉर्मेटिंग भी, अगर हम यहाँ से कोई कलर वगैरह चेंज कर रहे हैं, कोई भी डेटा अगर ऐड कर रहे हैं तो वो डेटा भी हमारा ऐड हो रहा है। तो अभी प्रोटेक्ट वर्कबुक से फर्क क्या पड़ता है? क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहां पर आपको CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजीली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटेक्ट वर्कबुक में जब हम प्रोटेक्ट कर रहे थे तो वहां पर क्या लिख के आ रहा था, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने का। तो आपकी वर्कबुक का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इसमें प्रोटेक्ट होता है। इससे पता आपको क्या फायदा होगा, अब आप इस वर्कबुक में कोई शीट इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई शीट आप डिलीट नहीं कर सकते, कोई शीट आप हाइड नहीं कर सकते, अनहाइड नहीं कर सकते, टैब कलर नहीं चेंज कर सकते, मूव या कॉपी नहीं कर सकते। जैसे देखो आप अपनी शीट पर राइट क्लिक करो, यहां से इंसर्ट, डिलीट, रिनेम, मूव, कॉपी, ठीक है, टैब कलर, हाइड, अनहाइड जैसे सारे ऑप्शन यहां से गायब हो गए। प्रोटेक्ट शीट अभी आप यूज कर सकते हो लेकिन बाकी के सारे ऑप्शन यहां से चले गए। अगर हम मान लिया होम टैब पे जाके भी अगर हम कोई नई शीट इंसर्ट करना चाहें तो आप देखोगे इंसर्ट शीट का ऑप्शन ही यहां पे इनेबल नहीं है। ऐसे अगर आप डिलीट पर जाओगे तो डिलीट शीट का ऑप्शन यहां पर इनेबल नहीं है। आप शॉर्टकट की का यूज करो तब भी आप देखोगे कि कोई भी वर्कशीट यहां पर इंसर्ट नहीं होगी। तो ये होता है हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब बात आती है प्रोटेक्ट वर्कशीट की। अगर आप अपनी वर्कशीट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि जिस शीट पर अभी हम काम कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं एक्सेल में मल्टीपल वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस शीट पर अभी आप काम कर रहे हो और आप चाहते हो इस शीट पर अब कोई भी मतलब टेक्स्ट का कोई चेंजेस ना कर सके, कोई एडिटिंग ना कर सके, कोई फॉर्मेटिंग ना कर सके, उसके लिए होता है प्रोटेक्ट वर्कशीट। क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये है डी मीडिया कंपनी, जहां पर आपको SEO, SMO, गूगल एड, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग जैसे सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इन सारे कोर्सेज के बाद में आपको पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। और यही नहीं, डी मीडिया कंपनी आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। So what are you waiting for? Just enroll in D Media courses and make your future bright.
आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के साथ ही आप वर्कशीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट कर लें, फिर आप प्रोटेक्ट शीट का यूज कर लें, या हम आपको साथ में बता देते हैं। प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक किया, यहां पर आपको एक पासवर्ड देना है, नीचे वो आपसे पूछता है अलाउ ऑल यूजर्स टू दिस वर्कशीट टू। आप प्रोटेक्ट करने के बाद बाकी के यूजर्स को क्या क्या अलाउ करोगे, सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम। तो ये फॉर्मेटिंग और इंसर्ट के हम कोई भी चीजें अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वरना फिर हमारा मतलब ही क्या रह गया शीट को प्रोटेक्ट करने का। शीट हम कब प्रोटेक्ट करते हैं कि मान लिया हम अपना कोई काम करें, हम थोड़ी देर के लिए अपने सिस्टम छोड़ के जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जब हम अपना सिस्टम छोड़ के जा रहे हैं उस टाइम पे हमारे इस डेटा में कोई भी कोई फॉर्मेटिंग ना कर सके, कोई एडिटिंग ना कर सके, कोई रो कॉलम कुछ भी इंसर्ट ना कर सके, कोई इंसर्टेशन, डिलीशन, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग कुछ भी ना हो। तो यहां पर हम बस सेलेक्ट करना तो अलाउ कर देंगे, इसके बाद इसे ओके करेंगे, पासवर्ड को एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखना जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखना चाहा तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद देख लेते हैं, मान लिया हम होम टैब पर आए और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ से आए कलर पर, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अगर हमने यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना चाहा, फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन तो आ रहा है फॉन्ट चेंज करने का, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर हम यहाँ से साइज भी बढ़ाना चाहें तो आप देखोगे कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर कोई भी काम अगर करना चाहोगे, आपके सामने सारे ऑप्शन यहाँ पर बंद हो चुके हैं। फॉर्मेट में आप देखोगे सारे ऑप्शन बंद है। फिल में आप देखोगे तो आप किसी को भी आप डाउन फिल वगैरह कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो लिख के आएगा द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। ठीक है, अब आप इंसर्ट में जाओगे तो सारे ऑप्शन बंद है। पेज लेआउट पे जाओगे तो आप यहाँ से मार्जिन वगैरह अगर कुछ भी करते भी हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बेसिकली क्या है कि कोई भी इंसर्टेशन, डिलीशन अभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट वर्कशीट में। क्या आप भी डेटा साइंस में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं और टॉप आईटी कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेंशन किस बात की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है T-Point Tech, जहां पर आपको सीखने को मिलेंगे AI, मशीन लर्निंग, पाइथन और पावर BI जैसे ढेर सारे कोर्सेज, और साथ में 100% जॉब एश्योरेंस भी। और तो और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। As you know very well, nowadays these courses are most demanding to join IT sector. Then what are you waiting for? Just enroll in T-Point Tech and take your next step towards your dreams. अब अगर आपको अनप्रोटेक्ट करना है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है प्रोटेक्ट तो कर दिया भाई, अब अनप्रोटेक्ट हम कैसे करें। तो इसके लिए देखो आपको वापस से रिव्यू पर जाना है। आप एक एक करके दोनों चीज अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक किया, पासवर्ड दिया, एंटर किया, प्रोटेक्ट हमारी जो शीट हमारी वो अनप्रोटेक्ट हो गई। देखो यहाँ से अब हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है प्रोटेक्ट वर्कबुक की। इस पर क्लिक किया, यहाँ से पासवर्ड दिया और एंटर कर दिया, तो हमारी जो वर्कबुक है वो भी अब अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से देखो हम कोई भी नई शीट अपनी आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी काम अब हम अपना यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक में और प्रोटेक्ट वर्कशीट में। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपने इस ट्यूटोरियल से काफी कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें ताकि आपको आगे आने वाली नई नई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम इसके साथ ही साथ टैली प्राइम, टैली ERP9 जैसे टॉपिक्स पर भी हम वीडियो लाते हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें और आप हमारे चैनल पर जाके आप CCC, टैली प्राइम, टैली ERP9 जैसे सारे कोर्सेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे। विल सी यू सून।